Hello class 9 students. Geometry, angles and property of a triangle. Angles and property of a triangle का थ्योरम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. Theorem 6.7 NCERT textbook. Prove that the sum of the angles of a triangle is 180 degree. So we have to prove sum of the angles कितना होता है, 180 डिग्री होता है. ठीक है ना. So इसमें given है ट्राइंगल ABC. आपको प्रूफ करना है. तो प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. ट्राइंगल ABC आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना 180 डिग्री. ठीक है ना. इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन हमने किया ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC. हमने लाइन PQ ड्रॉ करी जो पैरेलल टू BC है. PQ विच इज पैरेलल टू BC. ठीक है ना. अब देखिए ध्यान से, these two lines are parallel, this is transversal, therefore this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle. Why? Alternate interior angles. ठीक है ना. So proof PQ is parallel to BC. Transversal AB. Therefore, angle 1 is equal to angle 4. Why? Alternate interior angles. Alternate interior angles. फिर PQ is parallel to BC. Transversal AC. Therefore, angle 2 is equal to angle 5. Why? Alternate interior angles. So एडिंग, इनको हमने ऐड किया. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5. ठीक है ना. सो हमने एडिंग 3 बोथ द साइड्स कर दिया. एडिंग एंगल 3 both the sides. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to angle 3 plus angle 4 plus angle 5.
अब देखिए ध्यान से, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना है 180। वाई? एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो ये हमने थ्योरम प्रूफ किया। एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ करना थी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आपको 180 डिग्री प्रूफ करना है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी BC के पैरेलल। हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी PQ। जब हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी PQ, तो ट्रांसवर्सल AB है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स PQ BC के पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों को हमने ऐड किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 आया। हमने बोथ द साइड्स एंगल 3 को ऐड कर दिया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। लेकिन एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना है 180 डिग्री। वाई? एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया 180 डिग्री। तो क्या प्रूव हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस ये थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट थ्योरम में आते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक का 6.7 थ्योरम अभी हमने करके दिया, 6.8 नंबर का थ्योरम। सो नेक्स्ट थ्योरम 6.8, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का क्या होगा, एंगल ACD। इस एंगल को इक्वल प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B के। ठीक है ना। सो गिवन है ट्रायंगल ABC, एक्सटीरियर एंगल ACD। आपको प्रूफ करना है एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। इसका प्रूफ हमने स्टार्ट किया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर। सो रे AC stands on BD, therefore angle 3 plus angle 4 is 180. Why? Linear pair. Linear pair. And in triangle ABC, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्राइंगल. सो एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू, हमको एंगल ए प्लस एंगल बी प्रूव करना है. हमने सबसे पहले क्या बोला कि रे AC स्टैंड्स ऑन BD, देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री. क्यों? लीनियर पेयर. और इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में एंगल से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री. मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा 180 डिग्री. सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 के इक्वल है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री के इक्वल है. तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा. सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. सो एंगल 3 कैंसिल. So now we get angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. That is angle A plus angle B is equal to angle ACD. ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया. ठीक है ना. सबसे पहले हमने क्या लिया, लीनियर पेयर लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री. फिर हमने एंगल से प्रॉपर्टी लगाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री. क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड 180 के इक्वल है, मतलब लेफ्ट भी इक्वल होगा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट किया. एंगल 3 कैंसिल हो गया, तो क्या प्रूव हो गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. एंगल 4 मतलब एंगल ACD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A, एंगल 2 मतलब एंगल B, मतलब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना प्रूव हो गया, एंगल ACD. हैंस प्रूव्ड. चलिए आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में आते हैं. एक्सरसाइज नंबर 6.3. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 का. फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल SPR गिवन है 135 डिग्री और एंगल PQT गिवन है 110 डिग्री. वी हैव टू फाइंड आउट एंगल PRQ. सो हाउ टू फाइंड एंगल PRQ. नाउ लुक हियर, इसको ध्यान से देखिए आप. रे PR stands on QS. रे PR stands on QS. Therefore, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 135 डिग्री. वाई? लीनियर पेयर. रे PR स्टैंड है QS पे. एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री. एंगल 1 की वैल्यू 135 डिग्री है. सो 135 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री होगा. लीनियर पेयर. सो 135 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री. सो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री. सो एंगल 2 कितना आ गया 45 डिग्री का. ठीक है ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. रे QS, रे QS stands on TR. Therefore
एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर, इसमें से आपको एंगल 3 की वैल्यू पता है 110 डिग्री। सो एंगल 4 कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो इस तरीके से हमने एंगल 2 और एंगल 4 को तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमको एंगल पी आर क्यू चाहिए, मतलब एंगल 5 चाहिए, है ना। सो इस ट्रायंगल में हमने क्या लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, in triangle PQR, angle 2 plus angle 4 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल 2 की वैल्यू आपको 45 डिग्री पता है, एंगल 4 70 डिग्री आपने फाइंड आउट किया हुआ है। एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। सो 115 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एंगल 5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 25 डिग्री। $65 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल PRQ कितना मिल जाएगा 65 डिग्री। सो इसमें हमको रे PR स्टैंड है QS पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होता है। इससे हमने एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करी। रे QS स्टैंड है TR पे 3 प्लस 4 180 डिग्री होगा। इससे हमने एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर हमने इस एंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180 डिग्री। उससे हमने एंगल 5 निकाल लिया। एंगल 5 मतलब एंगल PRQ फाइंड आउट कर लिया, जो हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल XYZ OY एंड OZ बाइसेक्टर है। OY बाइसेक्ट कर रहा है एंगल Y को और OZ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल Z को, और एंगल X 62 डिग्री गिवन है, एंगल XYZ 54 डिग्री गिवन है। तो आपको फाइंड आउट XYZ में OY एंड OZ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल Y एंड एंगल Z को। आपको फाइंड आउट करना है एंगल OZY एंड एंगल YOZ। ठीक है ना। सो सबसे पहले तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई इसमें। इन ट्राइंगल XYZ using angle sum property of triangle. So angle X plus angle Y प्लस एंगल Z कितना होगा 180 डिग्री। एंगल X आपको गिवन है
62 डिग्री, एंगल y आपको गिवन है 54 डिग्री, सो एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री माइनस 116 डिग्री, सो एंगल z सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल z कितना आ जाएगा 64 डिग्री। सो एंगल z की वैल्यू क्या आ गई 64 डिग्री। हमने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z कितना है 180 डिग्री। सो एंगल है 62 डिग्री का है, एंगल y 54 डिग्री का है। 62 डिग्री प्लस 54 करोगे तो कितना आएगा 116 आएगा। 180 माइनस 116 कितना आएगा 64 आएगा, मतलब एंगल z कितना आ गया 64 डिग्री। लेकिन OZ तो बाइसेक्टर है, सिंस OZ bisect angle Z, therefore angle 1 is equal to half angle Z। सो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 डिग्री। एंगल 1 मीन्स एंगल OZY कितना हो गया 32 डिग्री का। अब हमको फाइंड आउट करना है एंगल YOZ, ठीक है ना। चलिए हम लोग एंगल YOZ को फाइंड आउट करते हैं। सो एंगल OZY हमने 32 डिग्री का फाइंड आउट कर लिया है। अब OY बाइसेक्ट एंगल Y, देयरफॉर हाफ एंगल Y इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंगल Y कितने का है 54 डिग्री का। सो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 54/2। सो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 डिग्री। सो एंगल 3 हो गया 27 डिग्री का, एंगल 1 कितने का 32 डिग्री का है ना। अब हमें एंगल 2 फाइंड आउट करना है, तो इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। इन ट्राइंगल YOZ using angle sum property of ट्राइंगल। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को हमने यूज़ किया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। इसमें से आपको एंगल 1 की वैल्यू पता है 32 डिग्री, एंगल 2 पता है आपको 27 डिग्री, एंगल 3 पता है आपको 27 डिग्री। सो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 121 डिग्री। एंगल 2 मीन्स एंगल
YOZ कितना आ गया 121 डिग्री। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी पैरेलल डी के, एंगल बी ए गिवन है, बी एस या बी ए बोले एक ही बात है 35 डिग्री, और एंगल सी डी ई गिवन है 53 डिग्री। तो सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी, since AB is parallel to D, transversal AE, so therefore angle BAC is equal to angle CD. Why? Alternate interior angles, alternate interior angles. So एंगल BAC तो आपको गिवन है 35 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल CED की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 डिग्री। तो आपको एंगल CED की वैल्यू क्या मिल गई 35 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल DCE इन दिस ट्राइंगल यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल CDE using angle sum property of triangle, angle CED plus angle CDE plus angle DCE 180 डिग्री। एंगल CED की वैल्यू 35 डिग्री है, एंगल CDE 53 डिग्री है, और एंगल DCE हमको फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर एंगल DCE की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। सो एंगल DCE की वैल्यू क्या आएगी 92 डिग्री। तो एंगल DCE की वैल्यू क्या है 92 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल जा रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद हमने इस एंगल में क्या लगा एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके बेस पे हमने क्या निकाला एंगल DCE की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी 92 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल PRT गिवन है 40 डिग्री, एंगल RPT गिवन है 95 डिग्री, एंगल TSQ गिवन है 75 डिग्री। टोटली इसमें हमें क्या का यूज़ करना है एंगल सम प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। सो in triangle PRT
using angle sum property of triangle, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree, 95 degree plus 40 degree plus angle 3 is equal to 180 degree. So angle 3 is equal to 180 degree minus 135 डिग्री. सो एंगल 3 की आपको वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री. जितना एंगल 3 होगा उतना एंगल 4 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सिंस एंगल 3 is equal to एंगल 4, vertically opposite angles. So therefore एंगल 4 कितने का जाएगा 45 डिग्री का. तो ये हमने एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री. सो इस ट्रायंगल में एंगल 4 मालूम चल चुका है, एंगल 6 75 है. हमने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी. सो in triangle TSQ using angle sum property, angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is 180 degree. एंगल 4 आपने 45 डिग्री फाइंड आउट कर लिया है, एंगल 5 आपको फाइंड आउट करना है, एंगल 6 कितना है 75 डिग्री. तो एंगल 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 120. एंगल 5 कितना हो जाएगा 60 डिग्री. इट मीन्स एंगल TQS कितना आ गया 60 डिग्री. तो इस तरह से हमने एंगल TQS फाइंड आउट कर लिया, या SQT भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमको SQT फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसको SQT लिख दे रहे हैं. सो एंगल SQT कितने का आएगा 60 डिग्री का. हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल PRT में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ किया, उससे हमने एंगल 3 निकाल लिया. एंगल 3 के बेस पे एंगल 4 आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. फिर हमने ट्रायंगल TSQ लिया, उस ट्रायंगल में हमने फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो उसके बेस पे हमने क्या निकाल लिया एंगल SQT या एंगल 5 कितना आया 60 डिग्री. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, PQ परपेंडिकुलर है PS पे और PQ पैरेलल है SR के. ध्यान से देखो, PQ पैरेलल है SR के ट्रांसवर्सल कोण QR. सो एंगल PQR जो होगा वो एंगल QRT के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है ना. सो इसका सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया. सिंस PQ is parallel to SR, transversal QR, therefore angle PQR is equal to angle QRT. PQR कितना है x plus 28 डिग्री, PRT कितना है 65 डिग्री. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री.
65 डिग्री माइनस 28 डिग्री दैट इज़ 37 डिग्री। तो हमको x की वैल्यू क्या मिल गई 37 डिग्री। इसके बाद तो एक क्वेश्चन और आसान हो जाएगा क्योंकि हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ किया इन ट्रायंगल PQS एंगल P प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो हमने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को यूज़ किया। एंगल P तो आपको ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है, x आपने फाइंड आउट कर लिया 37 डिग्री, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 53 डिग्री। तो आपको y की वैल्यू क्या मिल गई 53 डिग्री। x कितना मिला 37 डिग्री। बिल्कुल सिंपल इसका सॉल्यूशन है। These two lines are parallel, this is transversal, this angle is equal to this angle, alternate interior angles, x plus 28 डिग्री का इक्वल होगा 65 डिग्री का इक्वल होगा। इससे x की वैल्यू क्या आ गई 37 डिग्री आ गई। अब उसके बाद हमने इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया। एंगल P तो ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है, x हमने फाइंड आउट कर लिया 37 डिग्री, उससे हमने y की वैल्यू क्या निकाल फाइंड आउट कर ली 53 डिग्री। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपकी टेक्स्ट बुक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 टेक्स्ट बुक 6.3 एक्सरसाइज NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में TQ बासर कर रहा है एंगल PQR को और RT बासर कर रहा है एंगल PRS को। ठीक है ना। और आपको प्रूव करना है एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। ये आपको प्रूव करना है। सो हमने ट्रायंगल PQR लिया। इन ट्रायंगल PQR हमने यूज़ किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो हम इस ट्रायंगल में यूज़ करेंगे एंगल PQR में, है ना। जब हम एंगल PQR में यूज़ करेंगे तो एंगल PRS का के इक्वल होगा, एंगल P प्लस एंगल PQR के इक्वल होगा। ठीक है। सो एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। एंगल P प्लस एंगल Q के इक्वल क्या होगा एंगल PRS। हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 एंगल PRS इज इक्वल टू 1/2 एंगल P प्लस 1/2 एंगल Q। सो एंगल PRS का हाफ कितना होगा x होगा, इसको हम TR क्यूब क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1/2 एंगल P और Q को हम क्या बोल सकते हैं हाफ एंगल Q को y। सो x इज इक्वल टू 1/2 एंगल P प्लस y। ये हमको इक्वेशन नंबर 1 मिली। यहाँ रीज़न हम बता दे रहे हैं। सिंस हाफ एंगल PRS TR बाइसेक्ट एंगल PRS एंड QT बाइसेक्ट एंगल Q, इसलिए हमने
हाफ एंगल पी आर एस को क्या बोला, एक्स बोला, और हाफ एंगल क्यू को क्या बोला, वाई बोला। ठीक है ना, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हमको मिल गई। चलिए आर्म एंगल, अब हम ट्राइंगल, और हमने डिस्कस किया ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल क्यू आर टी। सो इन ट्राइंगल क्यू आर टी, अगेन यहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। सो एक्सटीरियर एंगल टी आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू टी आर प्लस वाई। इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन होगा, टी आर एस। सो टी आर एस को आप क्या बोलोगे, एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल वाई। एंगल टी आर एस, एक्सटीरियर एंगल टी आर एस की वैल्यू क्या है, एक्स है। सो एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस कितना हो गया, वाई। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। सो फ्रॉम 1 and 2 हाफ एंगल P प्लस y इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस वाई, एंगल क्यू टी आर प्लस वाई। सो एंगल वाई कैंसिल हो गया। इससे आपको क्या रिजल्ट मिला, हाफ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। हाफ एंगल पी मीन्स कितना होगा, एंगल क्यू पी आर। तो या आप इसको क्या बोल सकते हैं, 1/2 एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू कितना प्रूव कर दिया, 1/2 एंगल क्यू पी आर। ये था आपकी टेक्स्ट बुक का 6 नंबर का क्वेश्चन। एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग। हमने सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर लिया है। ट्राइंगल पी क्यू आर में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू होगा। 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 पी आर एस को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसके 2 पार्ट है, दोनों इक्वल होंगे, बाइसेक्टर है। 1/2 पी आर एस को एक्स बोला, 1/2 एंगल पी वैसे ही लिखा, 1/2 एंगल क्यू को वाई बोला, क्योंकि बाइसेक्टर है। ठीक है ना। फिर हमने इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। सो दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल वाई। सो इसको किया, दोनों फ्रॉम 1 and 2 दोनों x की वैल्यू में इक्वेट कर देंगे तो आपको प्रूव हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ठीक है ना। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3। ठीक, ओके, थैंक यू।